Hello everyone, welcome to back this education channel Shaurya Coaching Center. Today I will discuss very important topic of English grammar, pronoun and kinds of pronoun. दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट का डिस्कशन किया गया था, जिसमें प्रोनाउन आया था। उसमें बाय डेफिनेशन केवल डिस्कस किया गया था। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रोनाउन को देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन प्रोनाउन ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या है, नाउन के स्थान पे, नाउन के प्लेस पे प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आई, यू, दे, हिज, हर, देम, वी, हर्स, शी एटसेट्रा। सेंटेंस हम देखेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। सानिया नेहवाल इज ए स्पोर्ट पर्सन, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस में है सानिया प्लेज बैडमिंटन। तीसरा सेंटेंस है द एक्यूरेट लेइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सानिया नेहवाल। नीचे हम आपको सेंटेंस एक बना करके दिखा रहे हैं कि कहाँ पे नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो पहले सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि सानिया अंडरलाइन हुआ है, दूसरे में भी सानिया अंडरलाइन हुआ है और तीसरे सेंटेंस में भी सानिया नेहवाल को अंडरलाइन किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, नीचे के सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि सानिया नेहवाल इज ए स्पोर्ट पर्सन। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं शी प्लेज बैडमिंटन, द इरेक्ट लेइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हर। तो नीचे जो सेंटेंस हमने लिखा है उसमें ये बताने के लिए हमने लिखा है कि जो अंडरलाइन किया गया है ऊपर वाले सेंटेंस में, सानिया की जगह पे हमने हर का प्रयोग किया है और शी का। तो इस तरीके शी और हर प्रोनाउन हुए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इंग्लिश में 10 प्रकार के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज पॉसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आइडेंटिफाइड प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन के प्रकार हैं। चलिए फर्स्ट वन देख लेते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये पर्सनल प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स आई, वी, ही, सी, दे, इट एंड यू आर यूज्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लीजिए, मी, अस, हिम, हर, देम, इट एंड यू आर यूज्ड द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। ही वॉक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। दे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह। इसी तरीके से आई के साथ मी और वी के साथ अस और यू के साथ यू का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते अपने पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन आर यूज टू डिनोटेड पोजीशन, बिलोंगिंग और रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल्स माइन, हिज, हर, योर्स, देयर, आवर्स। जैसे दीज आर कीज, दीज कीज आर योर्स, ये चाबियां तुम्हारी हैं। दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। दिस बैग इज हर्स, ये बैग उसका है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो इसमें योर्स, माइन और हर्स, ये क्या है? प्रोसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर सच वर्ड्स विच पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, दीज, दिस, दैट, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये सब शब्द क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं जिन सेंटेंस में ये सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। समझ जाइए, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग्स, दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर थिंग्स के लिए करते हैं। दीज एंड दोज आर यूज्ड टू प्लूरल थिंग्स, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स
विच आर नियर टू द स्पीकर, बोलने वाले के पास में जो चीज़ वो होती हैं वहाँ पे हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द स्पीकर, बोलने वाले से दूर रहे तो वहाँ पे हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है दिस बॉक्स इज एम्प्टी, दीज मैंगोज आर रोटेन, हु इज व्हाट फेलो, दोज एप्पल्स वेयर बॉट बाई माई मदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह बॉक्स खाली है। तो यह बॉक्स क्या है, हमारे पास है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पीकर जो है उसके पास में है, इसलिए दिस का प्रयोग हुआ है। और दोज का प्रयोग दूर के लिए प्रयोग करते हैं, दोज एप्पल्स आर बॉट माई ब्रदर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बाय डेफिनेशन क्वेश्चन वर्ड which are used to ask questions called interrogative pronouns. What, who, how, when, why, which, who, whose, where, how many, how much. These words are used in interrogative pronouns. What is your name? When do you celebrate your birthday? Where do you live? Who gave you his interesting book? तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में रहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की ये पहचान है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द से यूज किए जाते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, यानी WH वर्ड इसमें रहते हैं। फॉर एग्जांपल्स व्हाई शी इज रनिंग, वह क्यों दौड़ रही है। तो ये समझ में आ गया। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। बाय डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स on the subject herself, himself, themself, ourself, yourself, myself। इसमें सेल्फ और शेल्फ्स मिल करके ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं उसमें जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जैसे ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ वाइल किकिंग टू ब्रेक हिज PC, तो इसमें हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं सी गिफ्ट हर सेल्फ मैनी ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे, तो इसमें हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है। सी इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो प्रयोग किया गया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर फॉर सब्जेक्ट emphasis are called emphatic pronouns. For examples, itself, herself, himself, themself, ourself, yourselves, myselves. They के लिए themselves, she के लिए herself, my के लिए my himself और I के लिए myself और he के लिए himself का प्रयोग किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं they themselves हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ पे देमसेल्फ्स जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी हरसेल्फ कुक्ड दिस टेस्टी फूड, तो यहाँ पे हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। माय फ्रेंड्स हिमसेल्फ हैज़ डिस्कवर्ड द थिंग्स, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई ओपन ए जार माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। द टीचर विल गिव ऑल आंसर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन के काइंड्स पे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। बाय डेफिनेशन रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ए स्केलर और फ्रेजेस टू ए नाउन्स और प्रोनाउंस। दे प्ले द रोल ऑफ joining words in the sentence. For examples, who, which, whose, whom, that, when, where, why। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस में किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं द वोमेन हु कॉल्ड स्टरडे वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे हु आया है, तो ये हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। डिड यू सी इनवेलप विच कैम टूडे, तो यहाँ पे
जो विच शब्द प्रयोग में आया है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ ही होता है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम अपने से पहले आई हुई संज्ञा के संबंध को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में देख लीजिए, यू दैट जो है प्रयोग हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर्स पर्सन और थिंग्स one at a time and always used as a singular nouns with singular verbs. For examples, each, either, neither. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी विभाग बोधक सर्वनाम जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आइदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर द सेम थिंग्स विच इज डन बाय टू और मोर देन टू पीपल। एग्जाम्पल्स, वन, अनेदर, ईच, अदर। ये सब शब्दों का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से परस्पर ज्ञात होता है जिसमें दो के लिए ईच अदर तथा दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैरी एंड जॉन लाइक ईच अदर। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं इसलिए यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसका अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे नो बॉडी कैम टू द ऑडिटोरियम। नो बॉडी, इससे पता नहीं चल रहा है, कोई निश्चितता व्यक्त नहीं हो रही। ऑल, एवरीबॉडी, मैनी, यानी नो बॉडी, ऑल, एवरीबॉडी, मैनी, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें देख रहे हैं। ये सब शब्दों का प्रयोग जो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस में प्रयोग होता है। जैसा कि बाय डेफिनेशन देख लीजिए इसको। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स और पीपल वेदर इन ए प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे थे, नो बॉडी, ऑल, एवरीबॉडी, मैनी, ये सब जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमसे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।